बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, मैं भी ठीक ठाक, हमेशा की तरह दिल से दुआएं सबके लिए, अपने लिए। अल्लाह पाक हम सबको खुश रखे, अच्छी सेहत तंदुरुस्ती के साथ, और हर परेशानी, हर तकलीफ, हर बीमारी से अल्लाह पाक सबको महफूज रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी, आज मैं जा रही हूँ एनी के घर, और मेरे पास बहुत दिनों से बहुत सारे लोगों की कमेंट्स आ रही थी कि आप एनी के घर नहीं जाती हैं, आप एनी के घर की आपने हमें वीडियो नहीं दिखाई, आप वहाँ पे मिलने नहीं जाती या एनी आपको नहीं बुलाती। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी काफ़ी दिनों से जो है ना, बस डेंगू चल रहा था, और एनी के बच्चों को डेंगू हुआ था, उसके बाद एनी को हो गया, तो फ़ोन पे मेरी बात होती रहती थी। आज मैं जा रही हूँ, इंशाल्लाह आप लोगों के साथ थोड़ी थोड़ी वीडियो शेयर करने की कोशिश करूँगी। और जो आप लोगों की शिकायत है ना कि आप वहाँ पर हमें घर नहीं दिखाती हैं, वहाँ पर आप जाती नहीं हैं, तो इंशाल्लाह वो भी दूर करने की कोशिश करूँगी। तो मैं जा रही हूँ आज। अभी मैं बस मगरिब की नमाज़ पढ़ के ना अभी जा रही हूँ। आ जाओ भाई। तहसीन मुझे लगे आगे, तहसीन की गाड़ी में भी सही नहीं थी, 2 हफ्ते से, सॉरी 2-3 दिन से इसकी गाड़ी भी सही नहीं थी, तो गाड़ी बनने गई हुई थी। बस कुछ ना कुछ ऐसा मसला हुआ था। आजा नीचे आ जाओ बेटा, दरवाजा बंद कर रही, चीज़ चाहिए। चलो मैं नीचे, चलो। तो ऐसा है कि बस कुछ ना कुछ काम निकल आता। नहीं करो भाई, घर से निकलना वाकई बड़ा मुश्किल हो जाता है। निकल जाओ तो निकल जाओ, वरना मेरे लिए ना थोड़ी दूर जाना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। आ जाए। यहाँ पर मैं आपको चिल्तन प्योर का टर्मरिक मॉइस्चराइजिंग जेल दिखा रही हूँ। और जैसे कि इसके नाम से आपको पता चल रहा है कि टर्मरिक कितनी हमारे लिए अच्छी होती है, खाने में भी और फेस के ऊपर लगाने में भी, उपटन वगैरह में भी जो है ना इसको यूज़ किया जाता है। तो जिनकी एक्नी होती है, उनके दानों के निशानात छूट जाते हैं ना, तो ये टर्मरिक मॉइस्चराइजिंग जेल इसको रिमूव करेगा, और बहुत ही अच्छा ये जेल है। आपके रंग को भी साफ करेगा, मॉइस्चराइजिंग भी करेगा। इस तरह से ये जेल है, पर इसको आपको जो है ना अपने फेस पे लगाना है। 2-3 बार आप अपने जो है फेस के ऊपर, हाथों पे, नेक पे लगा सकते हैं। अच्छा, पीछे जो आपको चिल्तन प्योर का ये जो लैम्प नजर आ रहा है, बड़ा खूबसूरत है। ये पूरा जो है ये साल्ट से बना हुआ है, और इसके बेशुमार फायदे हैं। और जिनको दमा वगैरह रहता है या सांस लेने में दिक्कत होती है ना, बस ये लैम्प आप ऑन करके आप अपने कमरे में रखेंगे ना, तो उनको बहुत फायदा होता है। तो अगर आपको ये साल्ट वाला लैम्प या फिर टर्मरिक मॉइस्चराइजिंग जेल मंगवाना है, तो इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। 10 शबाना लिख के मंगवाएंगे तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। दिला दी ना, अब जाओ घर जाओ। बंद करो दरवाजा, बंद करो दरवाजा, नहीं बंद करा है। अल्लाह हाफिज़। चलो। थोड़ी अच्छा लगता, वो थोड़ी लगता है। कच्चे पाला है, 2-3 दिन के लिए आए बस घर पे। मेहमान है। मिनाल के स्कूल में बैच शो था, तो वहाँ पर तो उसके लिए हम क्या पसंद आ गया जी। ये सुस्त पड़ा हुआ है। नहीं, अभी भी सोए हैं। यहाँ से पूछा था, ऐसे पकड़ कर उल्टा हो जाता है। तो पानी में रहता है ना। नहीं, ड्राई वाला है, ये ड्राई वाला है। हमारे उसमें तो कोरी में डाला था, रात को आवाज आती छप 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 मेरा तैसी। हाँ, रात को आवाज आती थी। हाँ, कोरी में बड़ा था। दलमा कहते मेरे को खास बात पे ना रोड पे चल रहा था, तो लेके आ गया डब्बे में रख के, कोई कोरे में डाल दिया। जी, कुछ ड्राई पे रहने वाले होते हैं, कुछ पानी में रहने वाले होते हैं। जो अगर ड्राई वाले को पानी में डालेंगे ना, वो मर जाएगा। जैसे है पानी में ही है। नहीं, ड्राई वाले अलग किस्म बेटा रह लेते हैं ड्राई में भी, मगर पानी में ये जो ना जो डार्क ग्रीन होता है ना, हमें वो पानी का होता है। बड़ा टूट गया है। ये पूरे घर में चलते हैं, इतना क्यूट लगता है चलते। सब भूख लग रही है। इतनी सी आंखें इसकी चल रहा है। मैंने क्या पता नहीं क्या यहाँ पे खड़ा हो गया था पूरा, इस पे टांगे रखता है, ऊपर की तरह से खड़ा हो गया। चलो मुबारक किया। ये मुझे कह रहे हैं पूरा घर से एंटर किया था हमने। क्या बात है। अरे नहीं, अंदर की तबीयत भी ठीक नहीं थी, और ना वो रोजाना तो मैं रोजाना कह रही हूँ घर से निकल रहा है, इतना मुश्किल है। नहीं, ये मुझसे पूछ रहे थे। नहीं, ऐसी क्या बात हो रही है? मेरे बगल मारे बाजी नहीं उठती है, नहीं मारे नहीं उठती है।
मैं निकलना ही भी बोला कि नमाज पढ़ के तहसील की गाड़ी 2-3 दिन से खराब थी। उस दिन मैंने अंकल से बोला फिर लाइट चली गई, कल जाओ कल जाना, क्योंकि रोजाना ऐसी हो रहा है। फिर डेंगू हो गया था, इसको भी हो गया था मुस्तफा को। पहले इसको हुआ था, सबसे पहले इसको हुआ। अच्छा, इसके वाली को तो हमने डॉक्टर को दिखाया तो उसने टेस्ट नहीं किया मुस्तफा को। लेकिन सारी सुविधा हो रही थी, फिलहाल मैं फेरल करती रही, एंटीबायोटिक चलती रही, ये इसको सही होने में 13 से 14 दिन लगे मुस्तफा को। अच्छा हाँ, मगर इसकी इतना जिसमें दर्द था हमारा जी, ये ट्यूशन नहीं गया 14 दिन तक, और ये स्कूल भी नहीं गया है, तकरीबन कोई 11 दिन स्कूल नहीं गया है। कमजोरी हो गई बहुत है ना। हाँ, इसकी हड्डियों में दर्द वो ना हरे सेब होते हैं ना, हरे सेब, उसका जूस बना के पियो, उससे ना व्हाइट सेल जो कम हो जाते हैं ना वो सही जाते हैं। माना जी हरे सेब लेकर आइए। अब मसला ये होता है कि मैदा इतना वीक हो जाता है, इसमें वोमिटिंग और पेट में दर्द। अच्छा, ये सब रहता है। तो हमारे तो कभी होता ही नहीं, डेंगी वेंगी माना जी मेरा तो पूरा पैक है। हाँ। ये मुझे बाहर से लगा और इसको ही बाहर से लगा। हाँ, वो एक को हो जाता है ना, हाँ। तो फिर लग जाता है। दरअसल ये मच्छर ने इसको जहाँ गया होगा ना बाहर, तो वहाँ इसको काटा। अच्छा, मैं कहीं और गई थी महानूर के साथ, तो मुझे और महानूर दोनों को काटा। महानूर को भी डेंगू हुआ है। हम दोनों अभी सर्वाइवल ही हैं। अच्छा, हाँ, इसको भी सिम्टम्स थी, बस अल्लाह ने खैर कर दी इसकी ना, नूरिया की बहुत महफूज है। पहले हम ये मतलब पंजाब साइड पे होता था, यहाँ पे तो इतनी सुनने में आया कभी। महाराज जी इतने पेशेंट कि जब मैं टेस्ट करवाने गई हूँ ना, तो तमाम लैब्स फुल थी। अच्छा जी, मैं 2 लैब्स से वापस आई हूँ, तीसरी में गई हूँ। अच्छा, फिर अभी मैंने कल देखा, कल एक और वायरस चल रहा है जैसे आंखों का, आंखों में इन्फेक्शन हो रहा है, रेड कलर की आंखें हो रही है और बुखार हो रहा है, मतली हो रही है और ना जिस्म में दर्द हो रहा है। तो बोल रहे हैं एहतियात करो, आंखों पे ना हाथ नहीं लगाओ, और ज्यादातर जैसे किसी को बुखार हो ना तो उससे थोड़ा दूर रहो, ये एहतियात है इसकी। अच्छा, इससे लग रहा है अभी ये ना हो रहा है, बहुत पेशेंट आ रहा है इसके, इनके अल्लाह पाक वही हिफाजत में रखे सबको। बाकी ये कहीं कोई भी हिफाजत कर लो, कितने ही कर लो, जो होने वाली चीज होती है। भाई मैंने बताया ना कि हमारे स्प्रे सारा बंद रखना, हमने सब कुछ किया हुआ है, लेकिन हमें बाहर से लगा। हालांकि हम मॉस्पेल वगैरह लगा के जाते हैं, उस दिन में लगा कर नहीं गई थी, जिस दिन में चलता उसे 2 दिन पहले मैं लगा कर नहीं गई थी रात में। चलिए देख लिया आपने इन्हीं को, माशाल्लाह अब सही हो गई। तो इतनी कमजोर हो गई थी, गुड़िया बताई से चला भी नहीं जा रहा। हाँ, तो कहती बहुत ज्यादा बुखार हो रहा था। इन्हीं के घर आया, इन्हीं का घर है माशाल्लाह, ये बच्चे हैं इन्हीं के, और इन्हीं खिलाती है, मुझे बहुत खिलाती है। बस ये मेरी क्या बोलूँगी सुस्ती, लाइट चली जाती है, एक तो मसला ये होता है जब कहीं जाने का दिल करता है, इस टाइम पे लाइट चली जाती है, फिर जब लाइट आती है तो फिर सुस्ती आ जाती है। इतना टाइम हो गया अभी, मैं मोहत्तर से 50 से शायद 100 दफा का होगा मोहत्तर आना। मोहत्तर अभी आती, वो हसन अभी आएगा ट्यूशन से, तो घर पे कोई हो ना। नहीं, मैं दरअसल मेरा तो मुझे तो इंतजार है। मोहत्तर ने बोला कि वो अमी बाजी को पूछ लेना मेरी तरफ से, तो वो ट्यूशन गया हुआ है ना, वो ट्यूशन से आएगा। तो फिर मैं आ गई, तो मैंने चलो अच्छा मैं बोल दूँ, मुझे अच्छा लगता है भाई आए, मेरा है क्वांटिटी कोई लंबी चौड़ी तो है नहीं, दिल करता है वहीं चला मेरा। अच्छा हो गया, बड़ी हो गई तुम्हें, मानूर लग रही है। 5 साल की 5 साल की इतने सारे राइड है, 3-4 तो ले ही लेती है। 5 साल की बड़ी जाती है, ओह इतनी बड़ी हो गई सारे अंबर लेती है माशाल्लाह। फिर आप अपने कच्ची फ्रेंड को दे दोगी? दे दूंगी। मैं बताऊं मैं तो क्या करता हूँ, जो मुझे झूला पसंद आता है ना वही 3-4 बार ले लूंगा। मेरे रोलर कोस्टर अच्छा लगा था, नहीं अपने पास चलाओगी कितने की चलाओगी अपने पास? मैं बताऊं क्या होता है, किसी बड़े के साथ चले मैं मानो ना उसके साथ बैठ जाता हूं, मैं हस्बैंड को लेके बैठता हूं। वो रात को ना बाल खा लेता है। लेके बैठा हूं इसलिए मेरा दोस्त अकेले नहीं बैठता था साथ। दोस्त है आपका? सबके हम लोग के साथ अच्छा, इतनी सी इतना बड़ा झूला लिया, बहुत बड़ा। मैं उसमें डरी भी नहीं, ऐसे मेरी शक्ल हो गई। ऐसे फुल बिल्कुल स्टैचू बन के बैठी हुई। क्या हुआ? इसने राइड्स ले ली थी कुछ ना, तो उसमें जिद करके बैठ गई है। अब बैठ गई हाँ, आंटी बैठी थी, ये भी ऐसे बैठी हुई। कौन सी राइड थी? अच्छा। ये 2 ड्रिप लगी है, यानी कि बोलिए 4 ड्रिप लगती है इसमें ना,
है ना। हाँ। व्हाइट सेल्स कम हो जाते हैं ना, तो कमजोरी बहुत हो जाती वोमिटिंग है। इतनी ज्यादा होती है कि वो मुस्तफा टीचर को भी हुआ था ना। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि मुझे 7 ड्रिप एक लगी है और 3 ड्रिप सही लगी है। शुरू में डायग्नोज नहीं हुआ था उनको। अच्छा। उनको क्या हुआ है, वो समझी थी डायरिया हुआ है, तो वो 3 पहले वो अलग लगी, लेकिन जब उनको पता चला कि उनको ये हुआ है डेंगू, तो फिर वो उनको एक एक करके 7 ड्रिप्स लगे। बाकी खाना पीना तो खाया ही नहीं जाता इसमें, क्योंकि मुंह इतना कड़वा हो रहा था। तो टेस्ट खुद से करवाया था हमने हाँ। स्टार्टिंग का टेस्ट हमने खुद से करवाया था, क्योंकि हमने डायरेक्ट प्लेटलेट चेक करवाए थे। अच्छा। हाँ, ब्लड सीपी वगैरह करवा लिया था। लेकिन जो है ना, फिर जब वो तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ने लगी ना, हाँ। तो फिर जो है डॉक्टर ने कहा कि अब आप डेंगू का टेस्ट करवाएं। जैसे ना वो डेंगू का टेस्ट करवाया, तो मेरे तो प्लेटलेट्स ही महानूर से भी कम आए थे मेरे। अच्छा जी। अच्छा, मेरा जो है ना नेगेटिव आया, लेकिन मेरा कह रहे हैं आपके जो ना इसमें इशू हुआ है, सामने जाके बैठ जाओ। अच्छा। क्योंकि जो सारी सिम्टम्स हैं और जो प्लेटलेट्स की काउंट है ना, वो बहुत कम है। वो आपको भी डेंगू है और मानू को तो कंफर्म ही डेंगू था। वो सबसे कम इन लोगों में सबसे कम मेरे थे प्लेटलेट्स। फिर वो बाद में मजीद कम होंगे, तो मगर इवाना जी इतनी हिम्मत नहीं थी कि बार बार टेस्ट करवाया जाए। वो अच्छा खासा ब्लड लेते हैं। और माना जी बार बार जाना, अभी मेरे 3 टेस्ट हुए हैं अच्छा। एक एक करके, लेकिन वो चौथे की हिम्मत ही नहीं थी। मगर भाई वो अल्लाह तवक्कल और दवाइयाँ वगैरह घर की होगी, आराम होगी, फिर उसी से डे बाय डे वो सेट होते रहे। मलेरिया का भी टेस्ट कराओ। मलेरिया का नहीं करवाया। तो ये ना इसकी वैक्सीनेशन भी तो आ रही है, वैक्सीनेशन करवा लो। डेंगू की वैक्सीन आ रही है। है डेंगू की वैक्सीन इसका वायरस जो चल रहा है, नहीं नहीं, डेंगू की वैक्सीन। वायरस है ना इसका, बुखार और ये खांसी नजला गले उसका तो वो अलग है, उसकी वैक्सीन अलग है। लेकिन मलेरिया की वैक्सीन, वो उसकी डेंगू की वैक्सीन तो नहीं सुनी मैंने, क्योंकि अगर ऐसा होता तो है ना डॉक्टर। वैक्सीनेशन अभी तो मैं करवा के आई हूँ मुस्तफा। डेंगू ही करवाइए माना जी। लिखा हुआ तो वो यही है। हाई ग्रेड फीवर आता है उसमें, हो सकता है वो वाली करवाइए माना जी ने, जिसमें फ्लू वगैरह हो जाता है, फ्लू और सीना खराब वगैरह के लिए जो होती है। हाँ 2300 का आया इंजेक्शन। वो नमूनिया वाली करवाइए माना जी ने। अच्छा जी। तो ये अम्मी के लिए हमारा डॉक्टर ने बताया, कहने लगे कि अगर आपके घर में किसी को हाई ग्रेड फीवर हो या बड़े हों तो उनको आप जरूर करवा लीजिएगा। ये एक सेफ साइड है। अंकल का है ना खांसी हो जाती है ना उनको, सर्दी मम्मी है, start मम्मा। होती है, उनको खांसी ऐसी होती है कि वो फिर ना बिगड़ जाती है खांसी। तो उन्होंने इसकी मतलब करवाया, मगर अभी भी गला खराब हो रहा है इनका, तो ये करवाइए वैसे एहतियात। दरअसल जब मुझे एलर्जी हुई थी ना, हाँ। तो तब मुझे डॉक्टर ने यही कहा था। ये जी, जो मैंने उनको दिखाया था ना, इसके डॉक्टर होते हैं, बहुत सारा समझता क्या नाम था, तो उन्होंने कहा कि आप ये सेट होने के बाद ये वैक्सीन जरूर करवाइए, ताकि आइंदा ना। हाँ नहीं, वो इसलिए कि मुझे बुखार बहुत तेज था और उन्होंने कहा कि सीना डिस्टर्ब हुआ हुआ, क्योंकि एलर्जी मुझे इतनी खतरनाक थी कि मुझे मुकम्मल सांस ही नहीं आई 18 दिन तक। शॉर्ट सांस लेती थी मैं, कुछ ऐसे ऐसे करके। तो वो उस वक्त उन्होंने मुझे बात कही थी कि आप ये जरूर करवा दीजिएगा, लेकिन वो इत्तेफाक के साथ माना जी कि वो नहीं करवा सकी। फिर मैं लंग्स कमजोर हो जाते हैं ना। लंग्स है अच्छा तय वाली बिरयानी बना सकता है? वो तो आसान है। चलिए मुश्किल क्या है? मुश्किल तो कुछ भी नहीं है। अच्छा मतलब बोल रहा बट हूँ, बना सकता है, बट बट मैं खाऊं कभी नहीं तो क्यों बनाओ? तो जब कोई खा रहा होता तो मैं दूर भाग जाता हूँ उससे। मैं भी नहीं खाती बट, तो लेकिन मैंने बनाई भी नहीं है कभी। हैं? गुर्दा, कलेजी, भेजा, नहीं कुछ भी नहीं। भेजा बना सकता है? नहीं भेजा खा सकता है ये। खा भी नहीं सकता। अरे बाद में खा सकता है ना। अच्छा भाई, क्या फिर क्या ऐसी बहुत सी चीजें, अब मतलब कि बहुत सारी चीजें नहीं बना सकता। पनीर पनीर बनाया मैंने, नहीं होगा। मैं खाता हूँ बनाता नहीं हूँ। हाँ। तो एक ऐसी चीज यही है। आलू गोश्त तो खाता है? आलू गोश्त में खाता हूँ लेकिन शौक से नहीं। आलू गोश्त नहीं खाता ये, पता है इसकी जो शादी होगी है ना, खुशनसीब होगी वो, ये खुद ही निकाल लेता है खाना, खुद ही इसको दिल करता है तो बना नहीं, फिर दिल नहीं करता, फिर तो बेगम के साथ खाएंगे, एक प्लेट में खाएंगे, फिर ये बातें होती है। मैं वो बना लेता हूँ जो मुझे खाना है। जैसे इनकी शादी करेंगे तैसे ही शादी की तैयारी कर रहे हैं बच्चे। हाँ, ये बात बच्चे सच है, बच्चे हम कह रहे शादी हैं कि हम मामू की शादी करो। तुमको दसवीं तुम्हारी शादी वाले कपड़े पहनेगी। कौन से कपड़े पहनोगी? कौन से पहनोगी? साड़ी साड़ी। हैं? पहले ही उन्होंने बना के रखी है, अरे बना के भी रख ली, अब तो पुरानी हो गई भाई। अभी बनाएंगी।
साड़ी आप साड़ी पहनोगी? दरअसल वो हम गए थे कोहिनूर 12-13 साल छोटे बच्चे को मिल रही है। जी। अरे अब मैं किसकी शादी के लिए लेती थी? अम्मा की शादी हो चुकी थी, ले ली। ये साड़ी पहनेंगी भाई, ये छोटी पटाखा है। अगर सब पहनेंगे बात है। सब पहनेंगे। महाराज जी पहनेंगे साड़ी तो सही। अंबर पहनेगी तो पहले बोल रहे अभी तो वो उसकी बर्थडे का भी मोटर एक सही लगता है। क्या साड़ी? है। क्या हो गया? आखिरी शादी होगी हमारी। चुपचाप रहते हो। मम्मा को तो दिखाओ यार। तो बेबी जोड़े में जाके भी हो रही है। सालों में। अच्छा सालों में। पास से जाने की होगी ना भाई, उसकी तो गुड़िया करेगी ना माशाल्लाह से भाई, अल्लाह जिंदगी दे। अभी तो पढ़ रहा है, अभी टाइम की शादी है। वो अंडर 15 है, जान लीजिए है ना। अब तुम अपनी बात करो, तुम्हें शादी करने में देर नहीं। 7-8 साल हो जाएगी ट्रेनिंग करती। क्यों? जमीन को भाई कैरेक्टर का फोन बच्चा है। अम्मी ने मोदी की बात करी और मेरी 22 साल की उम्र में करी थी। उनने की 22 साल की उम्र में। नहीं मेरे साथ लड़की 24 साल ये कहता था मैं अंबर की कर दो, उसके बाद में करूंगा, और अब वो घर बन रहा है तो अभी भी कर रहा लड़कों की 24 लड़की कब करनी चाहिए सर? जब उन पर नीचा मगर लड़कों वो दिल्ली ना चाह लड़कों की ना थोड़ी बच्चे हो जाए, लड़के की करनी चाहिए। वो देर भी इतनी करती नहीं करती। अल्लाह करे सबके नसीबों में सही वक्त पे शादी हो गई। हाँ। और ये खुदा ताला सबके नसीब अच्छे हैं। मैंने ये तो बोला, मैंने कहा आखिरी शादी होगी इसकी, हमारे बच्चों में तो आखिरी है ना इसकी शादी। हाँ सही बात। फिर उनके बच्चों की जब होगी जाए पहली है इसकी। मेरी तो पहली है। फ्रिज में भाई कैसे हाथ में लेके बैठे अल्लाह, दिखाइए इसको जरा करीब से। ये 3 साल पहले भी हमने लिया था। अल्लाह जी वो कैसा लग रहा है? पहले आया था वो बड़े वाले थे, ये दूसरे। इसके ये ना नीचे छोड़ जमीन में, नहीं चलेगा, चल रहा है। हाय 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 हाय। चेटी चेटी पकड़ो मत करो जब कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है? पूरे घर में घुमा दे। हैं? कहाँ जा रहा है ये बिनाल? कहाँ जा रहा है ये? ये वहाँ पे हैं? गद्दे पर। अब ये कहते इसको घर में नहीं रखना चाहिए, सुस्ती आती है। क्या खाओगी क्या हैं? जल्दी जल्दी करते थे हम, हमारे हाथ है ना लाल हो जाते थे। छमछम खेलते थे, छमछम। मैंने गोश्त निकाल दिया और इधर आलू बॉईल करने के लिए रख दिए कि ते वाली बिरयानी बनाओ। मगर मैंने कहा नहीं, अभी बीमारी से नहीं उठी है, मैंने कहा अभी थोड़ा रेस्ट करो और फिर इंशाल्लाह फिर आ जाएंगे, फिर खा लेंगे। खाने की क्या बात है, कोई ऐसी बात नहीं, अकेली है, अकेले काम करने वाली है, बच्चे भी छोटे हैं, फिर अभी इतनी बीमारी से उठी है तो बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गई है ना, फिर खाएंगे, कोई ऐसा नहीं है। मुझे अच्छा नहीं लग रहा ना, नहीं, क्या हुआ? मुझे अच्छा नहीं लग रहा। कोई नहीं, अल्लाह पाक इसमें बरकत दे, तो मैं सेहत तंदुरुस्ती दे, फिर आएंगे इंशाल्लाह। फिर मोहत्तर को लेकर आऊंगी। हाँ सबको लेकर आना फिर तुम अच्छा भी सही आओ, थोड़ी ताकत आ जाए तो फिर। लगेगा। लेकिन मुझे खुद को अच्छा नहीं लग रहा था, मैं चाहती थी कुछ बन जाए, क्योंकि मैं बनाती इनके लिए माश की दाल। मैंने कहा चलो माश की दाल हो जाएगी और 2-4 चीज नहीं खाने के लिए। आज जो दरअसल नाश्ता मैंने देर से करा ना, तो भूख ही नहीं लग रही इस वजह से। ना ख्याल रखिए भाई, बहुत पीछे लग रही। खाना खा के आना, खाना खा के मैं रेस्ट करो, अपना आराम करो, खाने की कोई बात नहीं है। अपना यहाँ खाया वहाँ खाया एक ही बात है, बस अल्लाह बरकत दे तुम्हारे रिस्क में, वो सेहत तो उससे दे। घर पे आना तो मैं इंशाल्लाह आऊँगी, ठीक है ना? कसम हो गया। कहाँ रहते हो आप? सामने वाली यहीं रहते हो? क्या नाम है आपका? अबू बकर। अबू बकर। किसके चैनल में देखते हो? आपका मेरा चैनल देखते हो? क्या अच्छा लगता है इसमें?
आपकी वीडियोस बहुत अच्छी लगती हैं। आप इतना अच्छा कंटेंट क्रिएटर करती हैं और फिर आप खुद की इतनी प्यारी और मतलब अच्छी लगती हैं आप मुझे। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा बेटा आपसे मिलके। पढ़ते हो आप? जी। कौन सी क्लास? 7th क्लास। आना घर पे। आपका घर ही नहीं पता। तहसीन का मोबाइल गिर गया था, उसका मोबाइल ना ख़राब हो गया, तो वो बनवाने के लिए डाला, तो उसने वो लेने के लिए गया है। वो शहर में दुकान बंद हो जाती है, मैंने तुम ले आओ, मैं जल्दी आऊँगी, रक्षा करके मैं आ गई। सामान का ये लेना था, 10 नंबर से लिया है। यहाँ पे अभी हम लोग आए थे, सब्जी वब्जी लेके मैं आई थी ना, तो सब्जी वाले ने क्या करा, मैं ज़रा सा मेरे सब्सक्राइबर मिल गया था, वो बच्चा मेरे से बात करने लगी और उसने जो है ना ख़राब मेथी की गड्डी ना नीचे दबा दी और ऊपर साफ़ रख दी। तो ज़रा सी देर के अंदर है ना वो क्या से क्या कर देते हैं। तो बस ये है कि अभी हुसैन है ना बैठ गया था कि अम्मी मैं ना मेथी तोड़ूंगा। तो यहाँ पर जब हमने खोली ना, तो अंदर से सारी गली हुई निकली। तो इस तरह से जो है ना ये करते हैं ना, मुझे बड़ा दुख होता है कि उनको अल्लाह का खौफ नहीं होता और पैसे पूरे लेते हैं, मगर जैसी आंख बचती है ना वो अपना काम कर लेते हैं। फ़ौरन उनको पता होता है कि ये चीज़ ख़राब है और उन्होंने जो है ना रख दी। वरना मैं ये अपने हाथ से ना मेथी वगैरह जो भी कुछ लेती हूँ अपने हाथ से देखकर चेक करके मैं लेती हूँ। अभी कुछ दिन पहले मेरे हस्बैंड मटन का गोश्त लेकर आए थे, तो उसमें भी जो है ना कसाई ने ऐसा गोश्त दे देता, यानी नीचे जो है ना उसने इतनी बारीक बारीक सी पता नहीं क्या चीज़ दे दी थी। तो बड़ा मुझे ना दुख हुआ कि पैसे पूरे लिए और चीज़ अच्छी नहीं दी। तो अल्लाह पाक बस जो है हक हलाल की कमाई अल्लाह पाक खाने की तौफीक दे और जो है हमें अच्छा काम करने की तौफीक अता फरमाए। दुनिया तो दुनिया है, अपने दीन की भी परवाह करनी चाहिए। यहाँ पे जी आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। अभी मैं इन्हीं के घर से आई, तो यहाँ पर ना मेथी तोड़ के अभी ईशा की नमाज़ अदा कर रही हूँ। और ये है कि शुरू में अगर जैसी अज़ान होती है आप नमाज़ अदा कर लेते हैं ना, तो फिर अच्छा रहता है, वरना काफ़ी लेट हो जाती है। तो सबके लिए मेरी दुआ अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे और हमारे ईमान को सलामत रखे। सबके घरों में अल्लाह पाक खैर बरकत अता फरमाए। आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलिएगा और ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह ताला फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।